आज हम उपदेश शीर्षक मानव जाति की आशा के साथ एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय लेंगे। आजकल पूरी मानव जाति घातक वायरस से पीड़ित होकर भयानक परिस्थिति में है। इसके अतिरिक्त बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं भी हो रही है। इस गर्मी में भी कोरिया में प्रचंड तूफानों और बाढ़ों ने बड़ी तबाही मचाई। ऐसा लगता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उल्लेखनीय ढंग से और भी अधिक प्राकृतिक आपदाएं हुई है। अमेरिका में 10,000 बार से अधिक आकाशीय बिजली गिरने से कैलिफोर्निया के पर्वतों पर भीषण आग लगी। देश भर से अनगिनत अग्निशमकों को भेजने के बावजूद आग को बुझाना लगभग असंभव हो गया है। ये बताया गया है कि इस वर्ष की बर्फबारी तक आग को काबू में नहीं लाया जा सकता। इसके अतिरिक्त पूर्वी तट पहले से भी और अधिक शक्तिशाली समुद्री तूफानों की चपेट में आया है। चूंकि लगातार प्राकृतिक आपदाएं और बीमारियां हो रही हैं, इसीलिए इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। रोज कमाने वालों को भोजन की चिंता है क्योंकि वे और काम नहीं कर सकते। ये सारी समस्याएं ऐसा उत्प्रेरक बनी हैं जिससे दंगे हुए हैं। विश्व खबर देखने से हम असहाय होकर ये सोचते हैं कि मानव जाति का भविष्य निराशाजनक है। और संचार माध्यम के द्वारा यह भी प्रसारण हुआ था कि 100 बार सूक्ष्म सुई से छेदने पर भी कोरोना वायरस की कोशिका जीवित रही। ये किसी व्यक्ति को भाले से 100 बार मारने पर भी बिना किसी चोट के जीवित बचे रहने जैसा है। उन्होंने कोरोना वायरस को 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लोग आश्चर्य करते हैं, क्या मनुष्य कोविड-19 से पूरी तरह छुटकारा पा सकेगा? इस प्रकार की दुखद खबर हर दिन सुन सकते हैं। वे कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन भी बद से बदतर होते जा रहा है। मुझे साफ साफ याद है, इस वर्ष कोरिया में लगातार 2 महीनों तक बारिश हुई थी। यह बताया गया है कि इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग था। आर्कटिक के हिमनद जबरदस्त गति में पिघल रहे हैं और पर्वतों पर का हिम जो पहले साल भर जमा रहता था, इतना पिघल रहा है कि यह विश्व भर में कम मात्रा में है। यह बताया गया है कि पृथ्वी अपने नियामक कार्य को खो रही है जो तापमान को नियंत्रित करता है। इस कारण पृथ्वी का भविष्य अनिश्चित है। अब हम जिस परिस्थिति में हैं, उसकी वास्तविकता यही है। लेकिन क्या हमारे पास पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर नहीं है जो मानव जाति की आशा है? यदि हमारे जीवन में पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर न होते, तो हम अब किस प्रकार का जीवन जी रहे होते? आइए हम केवल भौतिक वस्तुओं के लिए न जिए जो क्षणिक है और लिप्त हो जाएगी, लेकिन एक और बार इस बात पर विचार करें कि सियोन में पिता और माता की सेवा करते हुए जीना कितनी बड़ी महिमा और खुशी है। आइए हम अनंत स्वर्ग के राज्य की वस्तुओं की ओर और प्रभावशाली ढंग से मार्च करें। आइए हम मत्ती अध्याय 11 आयत 28 पर एक नजर डालें। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। पिता के युग में मानव जाति की आशा कौन थी? परमेश्वर यहोवा। पुत्र के युग में यीशु मसीह मानव जाति की आशा थे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, जिनके मनों में गहरी चोट लगी है और जिन पर जुआ लगा है, मेरे पास आओ। इस तरह परमेश्वर पुत्र के युग में इस पृथ्वी पर आकर मानव जाति की आशा बने। उन्होंने कहा, जो कोई व्यथित है, मेरे पास आओ,
तब इस पवित्र आत्मा के युग में जिसमें हम जी रहे हैं, मानव जाति की आशा कौन है? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पर जाएं। अध्याय 22 आयत 17। आत्मा और दुल्हन क्या कहती है? आ। मत्ती अध्याय 11 आयत 28 में यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में आत्मा और दुल्हन ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हमारे पास आओ। ये सब प्यासे और भारी बोझ से दबे लोगों, हमारे पास आओ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत मेट ले। इस पवित्र आत्मा के युग में हमें चाहिए कि हम अपनी आशा केवल आत्मा और दुल्हन पर रखें। इस पृथ्वी की वस्तुएं थोड़े समय के बाद लिप्त हो जाएगी। भले ही किसी के पास लाखों रुपए हो, चाहे कितना भी ज्यादा पैसा हो, उनकी महिमा 100 या 200 वर्ष तक भी नहीं टिकेगी। ये सब क्षणिक है। थोड़ी देर बाद जब वे बूढ़े हो जाते हैं, तब ये बस उनके अपने वंशजों के पास जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और प्रयास से उसे हासिल नहीं किया, इसीलिए वे आसानी से इसे गवा देते हैं और ये किसी और का हो जाता है। इस पृथ्वी पर कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। इस कारण मानव जाति को आशा देने के लिए परमेश्वर ने पिता के युग में यहोवा के नाम से और पुत्र के युग में यीशु के नाम से कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इस पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर मानव जाति को पुकार रहे हैं, आत्मा और दुल्हन के पास आओ। यदि हम में स्वर्ग की आशा है तो आइए हम पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दें। क्या आज मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं जो मेरे लिए स्वर्ग वापस जाने के योग्य है? क्या मैं विश्वास के सही मार्ग पर चल रहा हूं? हमें चाहिए कि हम इस प्रकार के विचार से खुद पर चिंतन करें। इस युग में हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा उद्धार हो। आत्मा और दुल्हन के पास जाने के लिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि कौन है आत्मा और दुल्हन, वे कहां हैं, वे इस पृथ्वी पर क्या चिन्ह ले आए और हमारे बीच में निवास करते हैं। हमें चाहिए कि हम इन प्रश्नों के सारे उत्तर जानें। आइए हम भजन संहिता अध्याय 132 के साथ आगे बढ़े। आयत 13। क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। ये तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। सियोन ऐसी जगह है जिसको परमेश्वर ने अपनाया है। परमेश्वर ने सियोन को सदा सर्वदा के लिए अपना निवास स्थान बनाने के लिए अपनाया है। इस प्रकार चूंकि परमेश्वर ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, जो प्यासा है, मेरे पास आओ, तो क्या हमें वहां नहीं जाना चाहिए जहां परमेश्वर निवास करते हैं? परमेश्वर ने कहा, आओ। मानव जाति की आशा अर्थात परमेश्वर को पाने के लिए हमें वहां जाना चाहिए जहां परमेश्वर है। हम परमेश्वर से ऐसे अस्पष्ट सिद्धांत या विचार के द्वारा नहीं मिल सकते जो केवल हमारे मन से आते हैं। इसके बदले हमें उस स्थान पर वापस जाना चाहिए जिसे परमेश्वर ने भविष्यवाणियों के द्वारा नियुक्त किया है। हमें चाहिए कि हम ऐसे लोग बने जो इस बात को समझ सकते हैं कि यह भविष्य सूचक स्थान है या सिर्फ एक साधारण इमारत। 2000 साल पहले यीशु ने गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया। इसकी भविष्यवाणी जकरिया अध्याय 9 में की गई थी। जो यीशु के आगे पीछे चले आते थे, उन्होंने पुकार पुकार कर कहा, होशान्ना, धन्य है वो जो दाऊद के नाम से आता है। उन्होंने यीशु की प्रशंसा की और यीशु के लिए अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। बहुत से लोगों ने उनकी प्रशंसा की, लेकिन वहां उपस्थित लोगों को एहसास नहीं हुआ कि जिस गधे पर यीशु सवार कर रहे थे,
उस गधे की भविष्यवाणी पहले से ही की गई थी। वे इस तथ्य से अनजान थे कि जो कार्य यीशु पूरा कर रहे हैं वो भविष्यवाणी की पूर्ति का एक हिस्सा है। उन्होंने न तो समझा और न ही एहसास किया कि वे भविष्यवाणी के स्थान पर है। आज हम परमेश्वर से मिल रहे हैं जो मानव जाति की आशा है। फिर भी ऐसे लोग हैं जो यह न समझकर कि परमेश्वर से मिलना वास्तव में अद्भुत है, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बाइबल में हमें उस स्थान के विषय में क्या कहती है जहां मानव जाति की आशा अर्थात परमेश्वर निवास करते हैं? बाइबल कहती है वो सियोन है, सियोन ही उनका अनंत निवास स्थान है। यदि हम परमेश्वर से मिलना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम सियोन जाकर ही परमेश्वर को ढूंढें। पूरी मानव जाति के भविष्य और आशा अर्थात परमेश्वर से मिलने के लिए जहां हमें जाना चाहिए वो सियोन है। आइए हम यशायाह अध्याय 33 देखें। अध्याय 33 आयत 20। हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वो विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा। हमारे पर्वों के नगर को क्या कहते हैं? भविष्य सूचक रूप से ये सियोन है, ऐसा चर्च जो परमेश्वर के पर्वों को मनाता है, जहां पर्व मनाए जाते हैं और जहां लोग पर्व मनाने के लिए एकत्र होते हैं, वो सियोन है। इस पल हम सब भविष्यवाणी के स्थान पर एकत्र हुए हैं जहां परमेश्वर निवास करते हैं। आप सब स्थान पर मानव जाति की आशा अर्थात परमेश्वर को ढूंढने और उनसे मिलने आए हैं। क्या ये सच नहीं? परमेश्वर ने कहा कि मैं सियोन में हमेशा तुम्हारे संग रहूंगा, और अब हम सियोन में हैं जहां परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम आयत 21 के साथ जारी रखें। वहां किस स्थान को संकेत करता है? सियोन को। महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वो बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा जिसमें डांड वाली नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएगा, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। तेरी रस्सियां ढीली हो गई, वे मस्तूल की जड़ को दृढ़ न रख सकी और न पाल को तान सकी। तब बड़ी लूट छीन कर बांटी गई, लंगड़े लोग भी लूट के भागी हुए। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे, जो लोग सियोन में बसेंगे, उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा, उन सबको पापों की क्षमा मिलेगी। इस कारण पूरी मानव जाति को केवल परमेश्वर से आशा रखनी चाहिए। हमारा जीवन छोटा है और जल्दी बीत जाता है। ऐसा लगता है कि कल हम 20 साल के थे लेकिन अब 30 साल के हो गए हैं। ऐसा लगता है कि कल हम 30 साल के थे लेकिन अब 40 साल के हो गए हैं। ऐसा लगता है कि कल हम 40 साल के थे लेकिन अब हम 50, 60 और 70 साल के हो गए हैं। हमारा जीवन एक ही क्षण में बीत जाता है, सब कुछ शीघ्र ही बीत जाता है। हमारे जीवन की वास्तविकता यही है। लोग परियों की कहानी के उस लड़के के समान है जो हर दिन इंद्रधनुष पकड़ने के लिए इंद्रधनुष का पीछा करता रहता था। वो लड़का कहा करता था, इंद्रधनुष वहां पर्वत पर है, इसलिए मुझे उसे पाने के लिए सिर्फ उस पर्वत तक पहुंचना होगा। इसीलिए वो दौड़ा चला जाता है, लेकिन फिर इंद्रधनुष समुद्र के ऊपर होता है। फिर वो खुद से कहता था, मुझे अब इंद्रधनुष को पकड़ने के लिए समुद्र की ओर जाने की जरूरत है। वो जीवन भर इंद्रधनुष का पीछा करता रहा, लेकिन कभी भी नहीं पकड़ सका। क्या परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 1 आयत 1 में पहले से नहीं कहा कि हम इंद्रधनुष को कभी भी नहीं पकड़ सकते? लिखा है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हम में अनंत स्वर्ग के राज्य की आशा होनी चाहिए। क्या इसीलिए परमेश्वर ने अनंत दुनिया तैयार नहीं की जहां हम बूढ़े नहीं होते और जहां न मृत्यु, न दर्द, न पीड़ा और न शोक है? हम में स्वर्ग की आशा होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हम लड़खड़ाकर इस पृथ्वी से आशा रखते हैं। हमें आसानी से व्यथा और पीड़ा में पड़ जाते हैं। सभी लोगों हमें चाहिए कि हम केवल इसीलिए इस पृथ्वी की वस्तुओं के पीछे न भागे क्योंकि वे दृश्यमान है। इंद्रधनुष के बारे में सोचिए जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर ने सबोपदेशक के लेखक को निम्नलिखित बात लिखने दी।
उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। इस क्षण से मानव जाति को चाहिए कि वे परमेश्वर से आशा रखें, जो वास्तव में अस्तित्व में है और जिनसे हम मिल सकते हैं। केवल भौतिक जीवन को देखने के बदले हमें चाहिए कि हम स्वर्ग के अनंत राज्य को भी देखें। हमें पूरी तरह से एहसास कर परमेश्वर पर आस रखने की जरूरत है, जो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। उन्हें ढूंढना और उनसे मिलना अनिवार्य है। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। 2000 साल पहले परमेश्वर ने हमें मेरे पास आने को कहा, और क्या इस पवित्र आत्मा के युग में भी परमेश्वर वही बात नहीं कह रहे, आकर मुझे ढूंढो? लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर पर नहीं, लेकिन शौहरत या विपरीत लिंग के साथ रोमांटिक संबंध जैसी भौतिक वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं। बहुत से लोग इंद्रधनुष का पीछा करने वाले लड़के के समान व्यर्थ वस्तुओं के पीछे पीछे भाग रहे हैं। जब सुलेमान ने अपने जीवन पर चिंतन किया तो कहा, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मैंने बहुत सी कामिनियां और धन और ज्ञान की बहुतायत रखी, मेरी बड़ी शोहरत थी, लेकिन अंत ये सब व्यर्थ है। उसने जोर दिया कि परमेश्वर का भय मानकर उनकी आज्ञाओं को मानने वाले लोग उचित जीवन जी रहे हैं। इसीलिए हमें सियोन में आत्मा और दुल्हन से मिलना चाहिए, जो हमारे स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता हैं, और जो मानव जाति की आशा है। आइए हम स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता का भय माने और उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए स्वर्ग के राज्य में जाएं। हमें ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? परमेश्वर ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, और हमारे लिए भविष्य सूचक आदर्श छोड़ दिया। आइए हम मत्ती अध्याय 9 पर जाएं। अध्याय 9 आयत 1 में लिखा है, फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, दाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर? परंतु इसीलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर किस प्रकार का अधिकार है, पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु उन्हें ये जानने देना चाहते थे कि मुझको पाप क्षमा करने का अधिकार है। इसीलिए उन्होंने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। भले ही ये रोग तुमसे दूर हो गया है कहना सहज होता, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हम इस पृथ्वी पर क्यों जी रहे हैं? क्या हमारे ही पापों के कारण हमें स्वर्ग से पृथ्वी पर नहीं गिरा दिया गया और अब हमें यह भौतिक जीवन जीना पड़ रहा है? तब वो एकमात्र कौन है जो हमारे पाप उठा ले जा सकता है और हमें पापों की क्षमा दे सकता है? वो केवल परमेश्वर है। परमेश्वर ही पूरी मानव जाति की आशा है। हम इस पृथ्वी पर केवल पैसे कमाने, शोहरत का मजा लेने और दूसरों से भी अधिक ज्ञान हासिल करने के लिए नहीं जी रहे। भले ही किसी के पास इस पृथ्वी पर ज्ञान का भंडार हो, इसकी तुलना स्वर्ग के ज्ञान के साथ नहीं की जा सकती। इसीलिए सुलेमान ने बड़ी बुद्धि, धन और शोहरत होने पर भी कहा, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। इसका अर्थ है अंततः ये सब कुछ भी नहीं है। लेकिन इस पृथ्वी पर पैदा हुए लोग अभी भी इन चीजों का पीछा करते हुए ऐसे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। सभी लोगों, हम परमेश्वर की बुलाहट का उत्तर देकर मानव जाति की आशा अर्थात परमेश्वर के पास आए हैं। हमें इस तथ्य पर गर्व करना चाहिए कि हम परमेश्वर के पास आए हैं और सियोन में निवास करते हैं।
हम पूरी मानव जाति में से सबसे धर्मी उच्च स्तर का जीवन जी रहे हैं। हमारा लक्ष्य स्वर्ग में जाना है। यदि इस पृथ्वी पर हमारे जीवन का अंत होता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। परमेश्वर के कहने का अर्थ था, इस बात को समझो कि भले ही मैं शरीर में हूं और लोग मुझे एक बड़ई के पुत्र के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं वो हूं जो तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता है। समान कहानी लूका रचित सुसमाचार में भी लिखी गई है। आइए हम वहां जाएं। लूका अध्याय 5 आयत 17। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, वो कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनकी मन की बात जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। भाई और बहनों, आजकल लोग यीशु को बहुत असाधारण मानते हैं, लेकिन उन दिनों यीशु के साथ अन्य लोगों की तुलना में अलग तरीके से बर्ताव नहीं किया गया था। वो शरीर में थे और बाकी सब लोगों के समान एक समान परिस्थिति में थे। उस समय के लोगों ने पूछा, क्या उसका पिता बड़ई नहीं, और क्या उसकी माता का नाम मरियम नहीं, और क्या उसके सब भाई हमारे बीच में नहीं रहते? उस युग में उन्हें ऐसी नजर से देखा गया। आजकल लोग जानते हैं कि यीशु वास्तव में परमेश्वर का स्वरूप है, इसीलिए वे उनकी उपासना करते हैं। वे समझते हैं कि वो परमेश्वर है जो पुत्र के युग में पृथ्वी पर आए थे, लेकिन उस समय के लोगों की नजर में वो आम व्यक्ति थे। उनकी नजर में यीशु इससे ज्यादा और कुछ नहीं थे। लेकिन वो किस प्रकार के अधिकार के साथ आए? मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझको पाप क्षमा करने का अधिकार है। इसीलिए भले ही उठ चल फिर कहना सहज होने पर भी यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए हैं, क्योंकि वो उन्हें बताना चाहते थे कि मुझको पाप क्षमा करने का अधिकार है। पापियों के लिए जो स्वर्ग में पाप करके पृथ्वी पर निष्कासित किए गए, सबसे खुशी की खबर क्या है? परमेश्वर जो पापों को क्षमा कर देते हैं, पूरी मानव जाति की आशा है। वो हमारे साथ यहां सियोन में है। परमेश्वर पापों को क्षमा करने और हमें अनंत जीवन की आशीष प्रदान करने के अधिकार के साथ पृथ्वी पर आए हैं। हमें सभी लोगों से कहना चाहिए, सियोन में चर्च ऑफ गॉड में आओ, जहां आत्मा और दुल्हन रहते हैं और जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं। 2000 साल पहले जब लोगों ने यीशु को केवल मनुष्य समझा, तो प्रेरितों ने बाहर निकलकर निडरता से गवाही दी, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आजकल लोग आसानी से ऐसा कहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन उस समय उन पर नासरी कुपंथ के होने का कलंक लगाया गया था। हम अब समान परिस्थिति में हैं। हमारा चर्च ऐसा चर्च है जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया और हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। इस चर्च की भविष्यवाणी की गई थी और इस चर्च के द्वारा हर पल भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। लेकिन लोग आसानी से सोचते हैं, वे मामूली सी इमारत में किस प्रकार की आराधना और सभा आयोजित कर रहे हैं, कुछ खास नहीं। हमारे साथ परमेश्वर है और वो हमें पापों की क्षमा देते हैं। और कहां लोगों ने इस प्रकार की आशीष पाई है? जिनसे यीशु तुम्हारे पाप क्षमा हुए कहते हैं, वे पृथ्वी पर सबसे धन्य लोग हैं।
सभी लोगों परमेश्वर में ही मानव जाति की आशा है। हमारी आशा किसी टीके पर जो कोविड-19 को दूर कर सकता है, या किसी डॉक्टर पर, या किसी देश की नीति पर, या किसी राजा या राजनेता पर नहीं है। हमारे परमेश्वर ही हमारी एकमात्र आशा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आत्मा और दुल्हन दोनों ने कहा सभी लोगों आओ। उन्होंने कहा सिर्फ आओ, क्योंकि परमेश्वर मानव जाति की आशा है। जिनको सच्चाई का ज्ञान है वे जानते हैं कि बाइबल के वचनों के अनुसार जीने से उनका भविष्य शानदार और उज्जवल होगा। भले ही हमारे आसपास के लोग इस मार्ग का अनुसरण नहीं करते, क्योंकि अब तक भी उन्हें यह मार्ग नहीं मिला है। हम धार्मिकता का मार्ग पाए हुओं को परमेश्वर के वचन अनुसार जीना चाहिए। हमारे पास परमेश्वर है जो मानव जाति की आशा है। क्या हमें इस बात की बड़ाई नहीं करनी चाहिए? आइए हम इस बात की बहुत बड़ाई करें। जो कोई पापों की क्षमा और उद्धार पाकर स्वर्ग जाना चाहता है, उसे चाहिए कि वो सियोन में आए जहां परमेश्वर निवास करते हैं। आइए हम ऐसे लोग बने जो निडरता से इस तरह प्रचार करते हैं। क्या हमारा चर्च ही वो जगह नहीं जहां मानव जाति की आशा अर्थात आत्मा और दुल्हन निवास करते हैं? आइए हम आत्मविश्वास से लोगों को सियोन में आने के लिए प्रचार करें, जहां पवित्र आत्मा पिता अनसंग हों और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता निवास करते हैं। मुझे आशा है कि हम अपने मनों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लेकर समारी और पृथ्वी की छोर तक प्रचार कर पूरी मानव जाति को बचाने में सक्षम होंगे। इससे आज का उपदेश समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।